साथियों, राजकुमार भैया जी साहब, मैंने रामपुर गया था अपनी बहन के ससुराल जी साहब, लेकिन उसकी सासू ने बताया कि तुम्हारे जीजा तुम्हारी बहन कानपुर शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा। और कानपुर गया, वहाँ कोई पता नहीं चला उन लोगों का। वहाँ मालूम ही नहीं चला। नहीं यार, मेरे जीजा जी मेरी बहन गए तो कहाँ गए न जाने। ऐसे ड्यूटी का मामला है। एक डाकू रानी इस बिहार में आतंक मचा कर रखी है राजकुमार। अरे साहब, उसके नाम का तहलका मचा हुआ। उसके बारे में करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। पूरे 50,000 रुपये गवर्नमेंट इस पर इनाम रखा है जी साहब। और मैं वादा किया हूँ जब तक डाकू रानी को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जी साहब। चलो हम लोग की ड्यूटी। कुत्ते कमीने नीच सुअर की औलाद, आप लोग मुझे देख करके हैरान हो गए होंगे, ये कौन और कहां से आ गई? डरने की बात नहीं है, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं वही राधिका हूं। गजराज ने मेरे साथ दुष्कर्म, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। खिलवाड़ करने के बाद मेरे ही सामने मेरे बेटे जैसे मेरे देवर को चाकू मार दिया और वहां से उठा ले गया और ऊंची पहाड़ी से नदी में फेंक दिया। नदी की बहाव इतनी जोरों से थी कि मैं बहते बहते चली जा रही थी और एक किनार पर लग गई और इसी जंगल के रास्ते से डाकुओं का गिरोह जा रहा था। मुझे नदी के पास देखे, मैं बेहोश थी, मेरे पास आए और मुझे होश आया। जब मैं देखी तो मैं घबरा गई। ये मैं कहां चली आई और उन लोग से पूछने लगी कि बाबूजी आप लोग कौन हैं? वो बड़े दयालु, बड़े ही नेक इंसान, उन्होंने मेरी हालत देख करके मुझसे कहने लगे कि बेटी देखो घबराओ नहीं, पहले बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपनी सारी बीती कहानी बताई। उन डाकू का सरदार जो था बड़ा ही दयालु था, कहने लगा कि बेटी क्या बात है? मैंने सारी बात बताई कि बाबूजी मेरे साथ बड़ा अत्याचार, बड़ा अन्याय हुआ है, मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया गया, मेरी जान लेने की कोशिश की गई, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। अब इस दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मुझे मर जाने दीजिए। उन्होंने डांट करके बोला कि मरने से क्या, तेरा दुश्मन मर जाएगा, अगर तू मरना चाहती है तो जा मर जा, लेकिन एक कलंक कभी नहीं हटेगा। तो बात मेरे दिल दिमाग में आ गई, अगर मैं इसी तरीके से अपनी जान गवा दूंगी तो हरामखोर गजराज पूरे शहर में, गांव में, चौराहे पर लोगों के सामने दहाड़ कर बोलेगा, हंस कर बोलेगा कि मैंने किसी की बहन बेटी के साथ इतना गलत काम कर दिया, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैं डाकू के सरदार से बोली कि बाबूजी मैं अपने दुश्मन से बदला लेना चाहती हूँ। उन्होंने ये बंदूक मेरे हाथ में उठा लिया और मैं वहीं पर बंदूक उठाई और माँ भवानी का टीका लगा करके माँ भवानी की कसम खाई कि जब तक मैं इस दुनिया से जब तक मैं इस हरामखोर गजराज को दुनिया से नहीं मिटा दूंगी तब तक मैं चैन से बैठूंगी नहीं। लेकिन मैं अपने अड्डे से निकली हूं, अब चल रही हूं। मैं कहीं जाने से पहले जाती हूं माता रानी के चरणों में अपना माथा टेकती हूं, उसके बाद जहां जाने का इरादा करती हूं वहीं जाती हूं।
लेकिन गजराज देखती हूँ मुझसे बचकर कहाँ जाता है, कहाँ गया है कि गंदी बात आ रही है गजराज तेरी बातों से। अरे गंदी बात आ रही है गजराज तेरी बातों से, अब तो तेरी मौत पक्की हो गई मेरे हाथों से। आ रही हूँ। भगवानी क्या है? जय मां भवानी। भगवानी जय मां भवानी। ये बताओ, हाँ सर, तुम कहाँ रहते थे? सरदार जी हम चले गए थे छेन काटने के लिए। हाँ, सेब काटने के लिए? ये बताओ, हाँ? मेरे साथ रहते हो, हाँ? इतना माल पानी खजाना सोना चांदी धन दौलत हर चीज से तुम्हें आजाद क्यों? ये बताओ सेब क्यों काटते हो? और तुम्हारा नाम असली क्या है? हमारा नाम डाकू पदई लाल है। अच्छा, पागल है क्या तू? ये कौन सा नाम है? ये नाम सही नहीं है। नहीं, वो नाम बता जो हाँ लिखवाया रहे। ओ आधार कार्ड वाला। आधार कार्ड वाला। मेरा नाम है डाकू खरपोटी लाल। डाकू खरपोटी लाल। हाँ। अच्छा, उर्फ डाकू खरपोटी लाल। हाँ। उर्फ कुछ नहीं। उर्फ कुछ नहीं, मतलब इतना तुम अपना नाम लिखते हो? मैं इतना लिखता हूँ और उसके बाद लोग सिनकटवा चोर ये बताओ, हम लोग के साथ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत साथी हैं, कम से कम 40-50 लोग का गिरोह है। ये बताओ, तुम सेन काटते हो, हमारे पास से जब जाते हो तो सेन काटने जाते हो तो अकेले जाते हो कि और कोई है? हमारे गिरोह में 3 आदमी हैं। 3 आदमी? कौन कौन है? हमारे गिरोह में 3 आदमी, हम तीनों लोग जहाँ पर जाते हैं एक साथ जाते हैं। कोई कहावत है क्या? हमारे गिरोह के ऊपर कहावत है, खूबी है। क्या है? हम लोग जहाँ डाका डालते हैं, कहावत है कि 3 चोर गए चोरी करने। अच्छा। 3 चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का वादा। हाँ। एक तो अंदर घुसुर गया, दूसरी बाहर से पीटे दरवाजा। एक अंदर घुसुर गया। हाँ। और दोनों लोग दरवाजा पीट रहे हैं। हाँ सरदार जी। वो किस लिए? इसका मतलब आप नहीं समझ पाई? नहीं। हमारे गिरोह में जो 3 लोग हैं उसमें से एक लंबा है। हाँ। और 2 बौने हैं। और जो 2 बौने हो बेचारे आंख के अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। उसमें फायदा अपना रहता है, अंधों के लिया हूँ ना। हाँ, सरदार जी अंदर गए हैं। हाँ, तो जो लंबा वाला रहता है वो सेन फोड़ कर अंदर चला जाता है। हाँ। और जो बौने रहते हैं आंख के अंधे रहते हैं वो बेचारे दरवाजा ही नहीं पीटते रहते हैं। इधर उधर दीवार पकड़ के ढूंढते रहते हैं, इधर गए इधर गए। और जब जगह पा जाते हैं तो वहीं पीटना चालू कर देते हैं कि अगर कोई आ रहा है किसी की आठ सुनते तो बोलते हैं सरदार जल्दी आओ। हाँ, सरदार जी जल्दी माल बाहर करिए। हाँ, तो हम लोग लेकर के अड्डे पे पहुंचे। सरदार जी पूरा माल लेकर के बाहर निकाल आते हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कहीं जाने से पहले हम लोग माता रानी के दरबार में चलते हैं। हाँ। चलिए, सबसे पहले वहाँ पर माथा टेकेंगे, उसके बाद उस गजराज मचाएगी जाकर के गजराज के पास और चलती हूँ।
मालिक, मैं ठीक हो गया। मेरे भैया किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा अब तुम घर जा सकते हो। भूख बड़ी जोरों से लगी है, सामने माँ की मंदिर दिखाई दे रही है, चलता हूँ, माँ का दर्शन करूंगा, माँ का प्रसाद खाऊंगा, उसके बाद अपने भैया अपनी बहन के पास जाऊंगा। चलता हूं मैं। तेरी छिनरा सारन की उबियाए गए यार इस छिनरा बहतरा से। कुत्ता बहुत देखे रहे लेकिन कुकुर मुत्ता पहली बार देखे। बतावा सारे काकी के नहीं छोड़त है, माई के नहीं छोड़त है, अपने अपने कलयुग में बहनी के नहीं छोड़त है। एक एक का छोड़ी ओकर सारे का साथे छोड़ दी, चाहे हुला जाए चाहे जैसे हो, ओकरे सारे संगे हम ना रहे भैया। हाँ बड़ी हो तो बेइज्जती। अब वो काकी माई मौसी राखल बत का हमहू राखल, हम इस मनई ना है। अरे यार हम मेहनती मनई है, हम मेहनती मनई है, हम मेहनत कई खाए सीखे सब दिन मेहनत करबे। हम अपने आप का राज मिस्त्री है, राज मिस्त्री। अब काल कम से कम 13 कमरा का सुले बकेल ढाले, न एक तो लेबर न एक तो मिस्त्री। अरे यार मेहनती मनई भाई साहब। एक ठीक से लिए से भाई से लेके पहुंच गए, मसाला मिले उतरे एक मिला लेके और भिंडी पहुंच गए। 10 मिस्त्री लेबे हमके दे अड़ोर देहन वही गुस्सा के लागे। एक ट्रैक्टर गिट्टी रही, एक ट्रैक्टर बालू, अकेले मिलाए के सुलेब ढाल दी नहीं यार की ढाल दी नहीं है भाई। रात हो गई चला आए घरे। सवेरे मोड़ पिरात रहा हम के जाए भाई पैसा मांगे कुछ हो जाए। अरे यार ओकर के मड़वा खटखटाए बहरे झांके काहे के है बे, हम के बे तोर राज मिस्त्री है। तब ले ओकर मेहरुआ हाथ पकड़े से लिया घरम चली गई। हम सोचे भगवान सुहाग रात फिर से होए का। कस मिस्त्री हमके पैसा दे उतारे से ऊंची हील वाली चप्पल भाई साहेब 20-30 चप्पल मारे भागत फटावा जूता दे हमके भाई काहे मारा कहे तहिन मिस्त्री हमके हाँ कहे चल घर देख कहे यार ओकर घरा देखे 13 कमरा स्लिपवा बाहर आई पड़ा रहा। हम कहे यार ही कसत भवा। तब हमारे ख्याल भाई कि यार एक ठीक पियर रहे जवान एक ठीक और पिलीन वही नसम न हम एक तो ठोक लगाए न एक तो सरिया डाले तो बेचारे सुलेब न भाराई पर उठा हुई बन कई दिन राजमिस्त्री वाला काम। एक शंकर जी का मंदिर हम बनाए। अब चलते एक ही माई भगवती की ही बनवैया। आप लोग आया पूजा पाठ सब किया लेकिन हमारे मंदिर में अगरबत्ती जी सुलगाया अन्ना तो नरियर फोड़ा। अगर आप लोग का श्रद्धा बा पूजा पाठ कर आया तो एक पैकेट दाल मोट और 70 रुपया नगद पैसा चढ़ा दिया। देखा भाई हमारे घंटा बजाओ ना भूल यहाँ पर एक असला पंडा हिया का हम ही नहीं चलते हम मंदिर बनाए। सबसे पहले दर्शन करने उसके बाद प्रसाद खाऊंगा। अगर जानकारी है तो चुपचाप वहीं पर खड़े रहना और साफ साफ बता दे कौन है और तेरा नाम क्या है। कहीं तो पुलिस का मुखबिर तो नहीं है। हो सकता है हम लोगों को हथकड़ी लगवाने के चक्कर में अपना भेष बदलकर इस मंदिर तक आया है। नहीं सरदार ऐसी बात मत कहो। मैं कोई मुखबिर नहीं हूँ,
मैं तो माँ का दर्शन करने आया था, भूख लगी थी, प्रसाद खाने आया था। बस मैं सच बता रहा हूं। हे भगवान, ये सरदार जी, इनका चेहरा तो मेरी भाभी माँ से मिल रहा है। कहीं ये मेरी भाभी माँ तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इनसे जरूर पूछूंगा। इनका चेहरा देखने के बाद मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ रही है। सरदार जी, गुस्ताखी माफ कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। सरदार, मुझे माफ करना। आपको देखने के बाद मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई। बहू, आप ही की सूरत में मेरी भाभी। आप कौन है सरदार जी, कौन है? ये क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हारी भाभी कैसी मिलती हूँ? मेरी बात सुनो, जो बात पूछूंगी सारी बात सच सच बताना, कोई बात छुपाना नहीं। क्या पूछना चाहते हो? अरे बता दे नाम क्या तेरा, रहने वाला कुछ ना साफ साफ बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? मेरा नाम जानना चाहती हूँ, सुनिए। बोलो। कहते रोहित है मुझको
मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। सरदार जी, आप कौन हैं? आपके आंखों में आंसू, आखिर आप कौन है सरदार जी? सच सच मुझे बता दो, आप क्यों रो रही है सरदार जी, क्यों रो रही है? या भगवान, आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूँ और अपनी कानों से क्या सुन रही हूँ। मेरा देवर, मेरा बेटा जैसा मेरा देवर मुझे पहचान गया, मगर मैं भाभी माँ नहीं पहचान पाई। सुनो मेरी बात, देखे प्यारे भाभी माँ, ये डाकू का लिबास, कानून की बागी बन गई हो तुम। आखिर क्यों भाभी, क्यों? देवर, इस दुनिया में जो भी इंसान आया है, हर इंसान यही सोचता है कि कुछ अच्छा कर्म करे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस रास्ते पर चलूं, लेकिन मेरे हालात, मेरी कहानियों ने मुझे मजबूर कर दिए, इसलिए आज मुझे अपने हाथ में बंदूक का वाना उठाना पड़ा। तू जानता है कि वही हरामखोर, वो हरामखोर गजराज कंस ने मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मेरे जीवन में कलंक का टीका लगा करके मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया।